तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है 1219, मेटाफिक्शन। क्या है? मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा साहित्य। मेटाफिक्शन का मतलब होता है ऐसा साहित्य जो स्वयं के काल्पनिक होने का बोध कराए। ऐसा साहित्य जो स्वयं के काल्पनिक होने का बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटाफिक्शन बोलते हैं। ये नैरेटिव टेक्निक जहां पर लाइन बिटवीन रियलिटी और फिक्शन इज ब्लर्ड कर दिया जाता है, ओपन इन्वॉल्विंग सेल्फ अवेयरनेस ऑफ बीइंग फिक्शनल, उसे बोलते हैं मेटाफिक्शन। मतलब ऐसा साहित्य जहां पर स्वयं काल्पनिक होने का बोध कराए। नेक्स्ट, अब इसे याद कैसे करोगे? जैसे मेटा का मतलब ही ये होता है बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड या खुद पर आधारित होता है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या खुद पर आधारित। और फिक्शन का मतलब होता है कहानी। जब कहानी या पात्र खुद ही बोले कि मैं तो एक कहानी का हिस्सा हूँ, तो वह वास्तविकता से परे चली जाती है। याद रखिए कि मेटा फिल्म में एक एक्टर खुद खुद ही बोल पड़ा कि यह फिक्शन कहानी है। भ्रमित करने वाला वर्ड है नॉन फिक्शन। जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित लेखन होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं नॉन फिक्शन। और फैन फिक्शन होते हैं जो पर्सन को। नॉन फिक्शन मतलब वास्तविक घटनाओं पर आधारित लेखन बोलता है। और फैन फिक्शन होता है पर्सन को द्वारा पसंदीदा पात्रों पर लिखी गई काल्पनिक कहानी होती है। ठीक है। इसके 5 सिनोनिम्स देख लो। सेल्फ रेफरेंशियल, सेल्फ रेफरेंशियल, सेल्फ रेंशियल, सेल्फ रेफरेंशियल होता है। सेल्फ मतलब यानी खुद को रेफर करने वाला होता है। पोस्ट मॉडर्न फेबुलेशन मतलब होता है फेबुलस, कल्पना होती है। फेबुलस मतलब कल्पना। मेटा टेक्स्ट मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर का टेक्स्ट होता है। रिफ्लेक्सिव राइटिंग मतलब होती है परछाई दिखने वाला लेखन। मेटा मेटा मेटल लुगरी, मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी का हिंदी में अर्थ होता है क्या? धातु विज्ञान। मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेज, उसे बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेज बोलते हैं। रूट वर्ड देखो इसमें। मेटलोन मतलब धातु या मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। और अर्जी का मतलब काम करने का। तो इसके 5 सिनोनिम्स देखो। मेटल वर्किंग हो गया, स्मेल्टिंग होगी, धातु गलाना होगा। मिनरल मिनरल मिनरलोजी हो गया, खनिज विज्ञान। मिनरोलॉजी हो गया। मेटलो मेटलोग्राफी, मेटलोग्राफी मतलब धातु संरचना विज्ञान है। नेक्स्ट हमारा मेटामो मेटामोर्फोमिस, मेटामोर्फोसिस मतलब कायांतरण, रूप परिवर्तन। तो इजी है, ये भी सबको याद होगा कि मेटा का मतलब बदलाव होता है, मोर्फ का मतलब आकार में, ओसिस मतलब प्रक्रिया होती है। इजी, ये सबको याद होगा। सिनोनिम्स देख लो इसको। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है, अल्टरेशन होता है, अल्टर मतलब अल्टरनेट, बदलाव होता है। अल्टर यानी छोटे छोटे करता है। कन्वर्जन, कन्वर्जन होता है, CONVERS, कन्वर्जन होता है। ट्रांसम्यूटेशन होता है, ट्रांसम्यूटेशन तत्व परिवर्तन होता है। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है जो बारीकी से ध्यान देने वाला, अति सावधान, सूक्ष्म। पे पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी एवरी डिटेल। क्या है? पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल मतलब बारीकी से ध्यान देने वाला होता है। क्या होता है? बारीकी से ध्यान देने वाला होता है, इसका मतलब। कैसे याद करोगे इसे? इसे याद करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब देखो रूट वर्ड देखो इसमें। मेटिक, मेटस, मेटस का मतलब क्या होता है? मेटस का मतलब ये होता है फियर या डर,
और कुलस का मतलब लघु रूप यानी छोटी सी गलती होने से डरना। निमोनिक से याद कर लो। इसे तोड़ो, मेट्रिकुलस को मिट्टी, कुलस को मतलब कलश। एक मूर्तिकार मिट्टी का कलश बना रहा है, तो मिट्टी का कलश बनाते समय वह एक 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 डिजाइन बहुत ध्यान से बनाता है। कहीं कलश न टूट जाए, तो मिट्टी का कलश बनाते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। याद इजी है। नेक्स्ट हमारा मिट, जो इसके सिनोनिम्स थे वो जो बहुत बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। पहला है स्क्रू प्लस। स्क्रू प्लस का मतलब होता है ईमानदार, सटीक होता है बहुत ही, जो स्क्रू को बहुत कसकर सही जगह लगाना होता है। फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब होता है नखरेबाज, तुरंत कमी निकालने वाला होता है। पेन स्टैकिंग, पेन स्टैकिंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत और सावधान वाला होता है पेन स्टैकिंग। कंसाइंटिशियस, कंसाइंटियस, कंसाइंटियस मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ होता है। कंसाइटियस मतलब कंसियस सोच समझ जमीर के साथ काम करना। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस क्या है? पंक्टिलियस, पंक्टिलियस है, समोर नियम का पक्का है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो, माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज। नेक्स्ट वर्ड है पांचवा हमारा माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब होता है सूक्ष्म उद्यम। ये वेरी स्मॉल बिजनेस होता है, टाइपिकली विद फीवर देन 10 एम्प्लॉय। ठीक है। कैसे याद? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। जो माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा, एंटरप्राइज का मतलब ही होता है क्या? व्यवसाय। तो वहीं से आया है क्या? माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? छोटा उद्योग होगा। ये सबको याद हो गया होगा। स्मॉल बिजनेस हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, कुटीर उद्योग। सोल प्रोप्री, सोल प्रोप्रीटोरशिप, सोल प्रोप्रीटोरशिप स्टार्टअप हो गया। पीटी बिजनेस हो गया। माइक्रोफोबिया, माइक्रोफोबिया क्या होता है? छोटी चीजों से अत्यधिक डर होता है ना, उसे बोलते हैं माइक्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसे बोलते हैं माइक्रोफोबिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। माइक्रो का मतलब छोटा, फोबिया का मतलब डर, तो सबको याद हो गया होगा। ठीक है। फियर ऑफ स्मॉलनेस, एवर्जन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोड्रीड हो गया। एक्लूरोफोबिया, एक्लूरोफोबिया मतलब कीड़ों, छोटी चीजों का डर संबंधित होता है। न्यूरोटिक एंजाइटी को होती है। माइक्रोस्कोप, ये भी सूक्ष्मदर्शी होता है, सबको याद होगा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो का मतलब छोटा, स्कोप का मतलब देखना, जो छोटी चीजों को देखने वाला यंत्र होता है माइक्रोस्कोप, ये सबको याद होगा। माइग्रेंट, मैग्नीफायर मतलब बड़ा करने वाला। लेंस इंस्ट्रूमेंट होता है, लैब, लैब स्कोप होता है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोव्यूअर होता है। माइग्रेंट, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? माइग्रेंट का मतलब होता है वो जो प्रवासी, रोजगार या रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति, वो क्या होता है? वो होता है माइग्रेंट होता है। क्या होता है? माइग्रेंट होता है। ये ट्रेवलर जो मूव करता है फ्रॉम एक रीजन से या कंट्री से अनदर जगह, उसे प्रवासी बोलते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जो माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह, आंट का मतलब करने वाला व्यक्ति, जैसे सर्वेंट होता है। निमोनिक्स देख लो, इससे पढ़ो। माइग्रेंट है तो इजी है, तो माइग्रेंट तो सबको याद होगा। माइग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब अपना देश छोड़कर जाने वाला होता है। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब अपना देश छोड़ के जाने वाला। और इमिग्रांट, इमिग्रेंट मतलब दूसरे देश से हमारे देश में आने वाला होता है। इन होता है और एग्जिट होता है। मतलब एग्जिट करता है माइग्रेंट है। इम मतलब इन आता है माइग्रेंट। ठीक है। एमिग्रेंट, और एक और होता है कौन सा? इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, ये एक होता है। तो इसके जो 5 सिनोनिम्स देखो। पहले तो इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी, जो देश के अंदर आता है। एमिग्रेंट मतलब जो उत्प्रवासी, देश से बाहर जाता है। वंडरर मतलब घुमक्कड़ होता है। नोमैड मतलब खान बदास होता है। ट्रांसिएंट मतलब सन्निक बदलाव होता है। माइग्रेशन वही हो गया, प्रवास की प्रक्रिया होती है। ठीक, माइग्रेशन प्रक्रिया। माइग्रेट जाना एक सन्य प्रक्रिया होती है। मिटिगेशन यानी कम करना होता है। मूवमेंट होता है। एक्सोडस बड़ी संख्या में पलायन करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोडस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जर्नी है। रिलोकेशन है। डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो सभी इजी है। मिलेनियम सबको पता है, 1000 वर्ष की अवधि होती है। मिलेनियम मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसे बोलते हैं मिले, मिल लेन। इंपॉर्टेंट है इसकी मीनिंग क्या? मिल लेन नी अम, मिल, मिल
वापिस देख लो क्या है। मिल लैनियम मिल मिल्लेनियम 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 क्या हो गया? मिल्लेनियम मिल्लेनियम मिल्लेनियम। माइल मतलब होता है थाउजेंड होता है, माइल मतलब थाउजेंड, एनुअस मतलब ईयर। ये सबको याद होगा। जो सेंटेनियल सेंटेनियल मतलब 100वीं वर्षगांठ होती है। और मिलेनियम मतलब हजारों चीजों को समझो, थाउजेंड ईयर। किलोनियम किलोनियम मतलब किलो वर्ष होती है, 1000 वर्ष। ये क्या है? चीलियड चीलियड सीलियड सीलियड मतलब हजार का समूह। गोल्डन एज मतलब स्वर्णिम युग। ई ओन ईओन मतलब बहुत लंबा समय होता है। मिमिक मिमिक मतलब क्या होता है? नकल उतारना। ये सबको याद होगा। टू इमिटेट इमिटेट का मतलब इमिटेट का मतलब क्या होना? नकल करना समवंस की, एक्शंस की या वर्ड्स की इन ऑर्डर ऑफ एंटरटेनमेंट या रिडिकुल होने। उसे क्या बोलते हैं? मिमिक बोलते हैं। मिमिक 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 क्या बोलते हैं? मिमिक। तो ये तो सभी को याद होगा। इमिटेट इमिटेट में नकल नकल करना। एप मतलब बंदर की नकल करना। मोक मजाक उड़ाना। पार्टी मतलब हास्यपूर्ण नकल होता है। इम्पर्सोनेट मतलब बेस बदलना होता है। मिमिक्री ये भी सबको पता होगा, अनुकरण का, नकल करने की। दैक तो कॉपिंग मिमिक्री होती है उसे। ठीक है। मिमस ये रही व्यवसाय का कोई गुण। अब इससे जो कंफ्यूजिंग वर्ड है जिमिक्री। जिमिक्री मतलब चालबाजी या नोटंगी खींचने के लिए होती है जिमिक्री। इमिटेशन नकल होगी। मोकरी उपवास हो गया। बुरलेस्क्यू बुरलेस्क्यू मतलब व्यंग रचना हो गया। कैरिकेचर मतलब व्यंग चित्र हो गया, नकल हो गया, कॉपिंग हो गया। माइंडफुल माइंडफुल का मतलब क्या होता है? माइंडफुल का मतलब होता है सचेत सजग। बीइंग कॉन्शियस एंड अटेंटिव वो होता है माइंडफुल। इजी है, सबको याद होगा माइंडफुल तो। ठीक है। निमोनिक से देखो, माइंड मतलब होता है दिमाग, फुल मतलब भरा हुआ। माइंडनेस मूर्खतापूर्ण या बिना दिमाग का काम होता है। माइंडलेस माइंडलेस। अवेयर जागरूक है। कंसियस सोच में। वॉचफुल है नर्जस देखने वाला। अटेंटिव है ध्यान से देखने वाला। हीडफुल ध्यान से देखने वाला। मिनरलोजिस्ट मिनरलोजिस्ट मिंडर मिनरलोजिस्ट का मतलब क्या होता है? मिनरल मिनरल नहीं है, मिनरल मिनरलोजिस्ट मिनरलोजिस्ट मतलब एक पर्सन जो स्टडी करता है रॉक्स एंड मिनरल्स की। ये सबको याद होगा। मिनरलोजिस्ट। मिनरल मतलब खनिज होता है, लोजी मतलब ज्ञान होता है। पेट्रोलॉजिस्ट मतलब चट्टान विज्ञान होता है। पेट्रो मतलब चट्टान। और जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक होता है। अर्थ साइंटिस्ट होता है। क्राइस्टा क्रिस्टलोग्राफर मतलब चमकदार खनिजन की पढ़ाई। मिनरल एक्सपर्ट होता है। अब इनका हम क्या करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेटाफिकेशन मतलब स्वयं को काल्पनिक बताने वाली के लिए। मेटा कंपनी के आभासी दुनिया। मेटलर्जी मेटलर्जी जो धातुओं की पढ़ाई का विज्ञान है। मेटल से होने वाली एलर्जी। मेटाफॉर्मिज्म ये तो इजी है। माइक्रोस्कोप भी इजी है। मिनरलोजिस्ट भी इजी है। मिनरलोजिस्ट मतलब खनिजों की जांच करने वाला होता है। मेटिकुलस मतलब हर छोटी बात को ध्यान देने वाला होता है। मिमिक किसी की मजाक उड़ाने वाला होता है। मिमिक्री सबको पता होगा। माइंडफुल मतलब सचेत रहने वाला। दूरी के वाले देख लो। माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइजेज मतलब छोटा बिजनेस होता है। ठीक है। 10 से कम कर्मचारी वाला छोटा धंधा उसे बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। माइक्रोफोबिया छोटी चीजों से डर। माइग्रेंट जो काम के लिए बाहर जाने वाले। माइग्रेशन प्रक्रिया होती है। मिलेनियम मतलब 1000 का लंबा साल होता है। ये सबको याद हो गए होंगे सभी। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 1233। 1233 मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है? टकसाल। जहाँ पर मनी को कॉइन को ऑथोरिटी ऑफ कॉइन्ड बाय अथॉरिटी, जहाँ टकसाल वह स्थान जहाँ पर सरकारी सिक्के डाले जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। टकसाल बोलते हैं उसे। ठीक। ये सबको याद होगा। माइन 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 MIN माइन इसका अर्थ होता है खदान होता है। MINE माइन का मतलब क्या होता है? खदान होता है। जहाँ से कोयला या सोना निकाला जाता है। माइन माइन होता है खदान, सिक्के बनते हैं। नेक्स्ट इसके सिनोनिम देखो। कोइन एज फैक्ट्री सिक्का फैक्ट्री। मोनेटरी प्लांट मतलब मौद्रिक संयंत्र। बुलियन बुलियन सेंटर मतलब कीमती धातुओं का केंद्र। स्टाम्प हाउस मतलब मुहर वगैरह होता है। ट्रेजरी मिनट राजकोषीय टकसाल हो गए।
मिस एंथ्रोफी मतलब मानव से गणना करने वाला, इजी है, सबको याद होगा ये तो। साइनिक, साइनिक निंदक होता है। स्केप्टिक मतलब होता है जो समाज पर हमेशा शक करता है। रिकलस मतलब वैरागी होता है। मैनेटर मतलब मानव विरोधी होता है। एंटी सोशियल मतलब सबको याद होगा। मिस एंथ्रोफी इजी है वही है। ये नाउन वर्ब है, नाउन है, वो भी नाउन था मिसएंथ्रोप, दोनों मिस। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये इसमें इससे देख लो। कौन से रूट वर्ड कहाँ गए इसके, रूट वर्ड से देखो। तो मिस का मतलब भी नफरत होता है और एंथ्रोप मतलब होता है मानव। ठीक है, इसमें देख लिया करो, अगर मैं जल्दी बोल देता हूँ उसमें सब दे रखा है। नेक्स्ट, सिनिसिज्म मतलब मानव देश का भाव, एटर्ड करना है। मेलवोलेंस द्वेष है। एनिमोसिटी मतलब एनिमी की तरह जैसी सोच है। मिस एंड्री मतलब पुरुषों से नफरत करने वाला होता है। एंडर मतलब क्या होता है, एंड्रो का मतलब भी पुरुष होता है, मिस का मतलब नफरत, मिस एंड्री पुरुषों से नफरत करने वाला होता है। मिस अप्रोप्रिएट मतलब होता है गबन करना, इजी है, सबको याद है, हड़प लेना। टू अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, उसे बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिस अप्रोप्रिएट बोलते हैं। रूट मिस का मतलब गलत तरीके से, अप्रोप्रिएट मतलब उचित या अपने अधिकार में लेना। अप्रोप्रिएट होता है, अप्रोप्रिएट का मतलब है उचित या अपने अधिकार में लेना। ठीक है, उचित या सही होता है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, उचित या सही। तो इजी ये सबको याद होगा ये भी। एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, ये सरकार द्वारा कानून जमीन या संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना, उसे बोलते हैं एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट। एम्बेजल मतलब गबन करना होता है। पैकुलेट मतलब सरकारी धन चुराना होता है, सरकारी धन चुराना, उसे क्या बोलते हैं, पैकुलेट बोलते हैं। पिल्फर मतलब चुराना, स्टील मतलब चोरी करना होता है, स्टील मतलब चोरी। थाइव, THIV, थाइव यानी डाका डालना। मिजर, MISER, मिजर मतलब होता है, माइजर मतलब कंजूस होता है, माइजर मतलब कंजूस। वन हु जो लव करता मनी एंड एड्स स्पेंडिंग, उससे माइजर बोलते हैं उसे। इसी आदमी को मिजरी मतलब दुख, माइजर मतलब कंजूस। आदमी के पास करोड़ रुपए होते हैं लेकिन जब 5 रुपए की चाय पीनी हो तो उसका चेहरा मायूस हो जाता है, वह फटे कपड़े पहनेगा। मिजरी मतलब होता है दुख होता है। स्किन फ्लिट यानी मक्खी चूस होता है। स्किन फ्लिट होता है। स्कोर्ज, स्कोर्ज मतलब कंजूस होता है। टाइट वर्ड होता है पैसे दबा कर रखने वाला। तो पैनी पिंचर होता है, पाई पाई बचाने वाला होता है। निगर्ड होता है, निगर्ड मतलब क्या होता है, नॉट गिविंग, न देने वाला गार्ड। निगर्ड होता है न देने वाला, कर्पण होता है न देने वाला गार्ड। ये इंपोर्टेंट सिनोनिम माइजर के जो देख लो, जो वन हु लव्स करता मनी को और हेट करता है स्पेंडिंग इट, उसे बोलते हैं माइजर। माइजर के 5 सिनोनिम देखो, इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम में। स्किन फ्लीट, स्किन फ्लीट का मतलब होता है स्किन फ्लीट मक्खी चूस। जो फ्लिंट पत्थर से भी स्किन निकाल ले, पत्थर से भी चमड़ी निकाल ले, उसे क्या बोलेंगे, स्किन फ्लिट। पत्थर से भी चमड़ी निकाल। स्क्रूज, SCRW, स्क्रूज, स्क्रूज मतलब होता है कंजूस बूढ़ा। हर खर्चे पर जो स्क्रीम सीखता है। टाइट वार्ड मतलब पैसे दबा कर रखने में। पैनी पिंचर, पैनी पिंचर का मतलब वही पाई पाई बचाने वाला, निगड़। मिसनोमर, मिसनोमर का मतलब क्या होता है, मिथ्या नाम, अशुद्ध नाम, गलत या अनुपयुक्त नाम देना, उसे बोलते हैं मिसनोमर। ए वर्ड या नेम जो इज इन अप्रोप्रिएट फॉर, इन अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त नहीं है, किसके लिए, ए पर्सन और थिंग के लिए, उसे बोलते हैं क्या, अनुपयुक्त होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिथ्या नाम, अशुद्ध नाम। मिस का मतलब गलत और नोमेन का मतलब क्या होता है, इसमें जो मिस नोमर है ना, मिस का मतलब गलत होता है, नोमेन का मतलब नाम होता है। मिस अब याद कैसे करोगे, इसे याद करो। मिस मतलब गलत और नोमेर को पढ़ो नेम या नंबर से। मान लीजिए कि किसी बहुत काले लड़के का नाम रख दिया जाए गोरा सिंह, या किसी डरपोक बिल्ली का नाम रख दिया जाए शेर खान, तो यह नाम उनके लिए बहुत गलत है, आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा मिस नेम है, मिसनोमर है। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी। रॉन्ग नेम, मिस कॉलिंग, मिस कल मतलब गलत पुकारना। इन अप्रोप्रिएट टाइटल होता है, इन अप्रोप्रिएट टाइटल मतलब अनुपयुक्त उपाधि। अलाइस, ए लाइस मतलब उपनाम होता है। ए लाइस इंपोर्टेंट है, ये वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है। अलाइस, अलाइस को कैसे याद करोगे, निमोनिक असली नाम से अलग नाम होता है, उसे बोलता है एलाइस, ALIAS, ALIAS, अलाइस मतलब होता है जो उपनाम होता है। नेक्स्ट हमारा
स्यूडोनिम, स्यूडोनिम, स्यूडोनिम का मतलब होता है क्या, झूठा नाम। स्यूडोनिम मतलब होता है झूठा नाम, स्यूडोनिम मतलब होता है झूठा नाम। इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। याद हो गए कौन कौन से? रॉन्ग नेम हो गया, मिस कॉलिंग हुआ, इन अप्रोप्रिएट टाइटल होगा, एलियास इंपॉर्टेंट है इसमें। एलियास है मतलब अपना अलग नाम है। सीडोनिम मतलब होता है जो झूठा नाम है। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट मतलब क्या होता है? जो विवाह से नफरत करने वाला होता है, मिसोगैमिस्ट होता है विवाह से नफरत करने वाला होता है। वन हु जो हेट करता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के उससे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है क्योंकि लास्ट में आई एस टी लगा है। मिसोगैमिस्ट होता है, गैमिस्ट। मिसो का मतलब क्या होता है? नफरत। और गैमोस का मतलब क्या होता है? शादी। गैमोस, गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज होता है। यही कैसे याद करो? मिस, मिस, मिस का मतलब नफरत होता है, और गैमी का मतलब, गैमोस का मतलब होता है शादी। जैसे मोनोगैमी, पोलोगैमी से याद रखें, मोनोगैमी या पोलोगैमी से याद रखने के लिए सोचिए। एक लड़का का कहता है कि शादी करना जिंदगी का सबसे बड़ा खराब गेम है, इसलिए वह इस मैरिज गेम से नफरत करता है, तो वह शादी के मंडप देखते ही भाग जाता है क्योंकि वह मिसोगैमिस्ट है, ठीक है। मिसोगैनिस्ट, मिसोगैनिस्ट क्या होता है? जो मिसोगैनिस्ट जो महिलाओं से नफरत करने वाला होता है, शादी से नहीं। और मिसोगैमिस्ट होता है वो जो शादी से करता है। मैरिजेटर होता है, सेलिब्रेट होता है, सेलिब्रेट बर्फ। एंटीगेमिस्ट होता है, एंटीगेमिस्ट होता है, एंटीगेमिस्ट मतलब विवाह विरोधी होता है। सिंगल फॉर लाइफ होता है, आजीवन कुंवारा होता है। मैवरिक, मैवरिक मतलब होता है जो सामाजिक नियमों को न माने, ठीक है, उसे बोलते हैं मैवेरिक, मैवेरिक बोलते हैं, मैवेरिक। मेवेरिक इससे इजी है। मिसोगैनिस्ट, मिसोगैनिस्ट का मतलब क्या होता है? वो नारी महिलाओं से नफरत करने वाला व्यक्ति, ये भी वही है। रूट वर्ड से देख लो, इसमें जो मिसो का मतलब क्या, नफरत, और ज्ञानी का मतलब क्या होता है? तो ज्ञानी, इसका मतलब होता है स्त्री। जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट क्या होता है? गाइन इकोलॉजिस्ट, गाइनी, गाइन इकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फिलोगैनिस्ट, फिलोगैनिस्ट मतलब होता है, इसका अर्थ होता है महिलाओं का सम्मान या प्रेम करने वाला हो, उसे बोलते हैं फिलोगैनिस्ट बोलते हैं। हुमैनेटर होता है सोविंस्ट, सेविंस्ट, सेविंस्ट, सेविंस्ट। एंटी फेमिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट नारी विरोधी होता है। सेक्सिस्ट होता है, लिंग भेदी होता है। मेल सुपर मैसिस्ट होता है, पुरुष वर्सेस। मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट मतलब होता है तर्क देश, जो ज्ञान, तर्क और वाद विवाद से नफरत करने वाला, उसे बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट कैसे याद करोगे? इस मिसो का मतलब होता है नफरत, और लॉजिस्ट का मतलब होता है तर्क, ज्ञान या शब्द, जो ज्ञान से नफरत करने वाला होता है मिसोलॉजिस्ट। याद करो, मिस का मतलब नफरत लॉजिस्ट से आया। लॉजिक का अर्थ लॉजिक, लॉजिक, लॉजिस्ट मतलब लॉजिक, तर्क से आया। जब भी कोई इसके सामने कोई ज्ञान की बात करता है या लॉजिक लगाता है, तो वह अपना सिर पकड़ देता है और कहता है कि मुझे लॉजिक मत सिखाओ, मुझे लॉजिक से नफरत है। तो ये अंधविश्वासी बना रहता है और ज्ञान में एनलाइट एनलाइटन एनलाइटनमेंट करता है, ठीक है। मिसोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? मिक्सोलॉजिस्ट मतलब होता है जो शराब मिलाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे मिक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं। लॉजिक हेटर होता है। इलेटरलिस्ट होता है, तार्किक। इलेशनलिस्ट होता है, इलेशनल। एंटी इंटेक्चुअल होता है। डोगमेटिक होता है। इग्नोरमस होता है, इग्नोरमस होता है। मिसोनिस्ट, मिसोनिस्ट का मतलब क्या होता है? मिसोनेस्ट, मिसोनेस्ट का मतलब होता है वन हु जो हेट करता है न्यू थिंग और इनोवेशन से, उसे बोलते हैं मिसोनिस्ट, मिसोनिस्ट बोलते हैं। इजिए, ये भी याद हो जाएगी, क्योंकि मिसो का मतलब क्या होता है? नफरत। और नियोस का मतलब क्या होता है? नया होता है। नियोस का मतलब होता है नया होता है, तो वहीं से आया। तो मिसोनिस्ट, मिसोनिस्ट मतलब नई चीजों से नफरत करने वाला होता है। इजिए। मिसोगैनिस्ट कैसे बोलते हैं? मिसोगैनिस्ट तो क्या होता है? जो वुमेन से नफरत करता है। और मिसोगमिस्ट जो शादी से नफरत करता है, ठीक है। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी होता है, जो ट्रेडिशनल परंपरावादी। एंटी इनोवेटर होता है। डी डाई हार्ड कट्टर रूढ़िवादी होता है। रिएक्शनरी होता है, प्रतिक्रिया बदलाव होता है। निमोनिक, निमोनिक का मतलब क्या होता है? निमोनिक से जैसे हम पढ़ाते हैं, निमोनिक का मतलब होता है हेल्पिंग यू टू रिमेम्बर समथिंग, स्मृति सहायक, बढ़ाने याददाश्त को याद रखने में मदद करने वाली ट्रिक को क्या बोलते हैं? निमोनिक बोलते हैं। इजी, ये सबको याद हो जाएगा ये तो। इसमें पी
पीन्यूमोनिक, इसका संबंध फेफड़ों के निमोनिया, निमोनिक से संबंधित है, निमोनिया से बना है। निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है? पी नी, इसमें पी साइलेंट होता है, पी नी, पी न्यू, पी न्यूमोनिया, पी न्यूमोनिया, पी न्यूमोनी, मोनी, आ मोनिया, हो गया याद? पी न्यू, पी न्यूमोनिया, पी न्यूमोनिया। इस पर मेमोरी एड होता है, रिमेम्बरेंस टूल होता है, असिस्टेंट मेमोरी होता है, रिटेंशन टूल होता है, माइंड प्रॉम्प्ट होता है। मोब का मतलब भीड़ होती है, सबको पता है ऐसा तो। क्राउड ये वो लगती है, सामान्य भीड़ होती है, क्राउड सामान्य भीड़ होती है, और मोब होती है जो गुस्से वाली भीड़ होती है। ठीक है। राइटस क्राउड मतलब दंगाई भीड़ होती है, रेबल मतलब अराजक भीड़ होती है, रेबल मतलब मलबे, रेबल को मलबे से याद करो। थ्रोंग मतलब भारी भीड़ होती है, होर्ड मतलब झुंड, जो लोग हमला करने आए वो। मास ऑफ पीपल मतलब भारी मात्रा के लोग, इसी इसी याद कर लो। राइटस क्राउड मतलब वो जो दंगाई भीड़ होते हैं। रेबल, रेबल को कैसे रोबर करने वाली भीड़, अराजक भीड़ होती है, जो रबल मलबे की तरह बिखर कर तोड़ फोड़ करे। ठीक है। थ्रोंग, थ्रोंग मतलब भारी भीड़। थ्रोट मतलब गला रोंद देने वाली घनी भीड़ होती है, थ्रोंग। थ्रोंग मतलब होता है गला रोंदने वाली भारी भीड़। होर्ड, होर्ड को कैसे, हार्ड लोग जो हमला करने आए हो। मास ऑफ पीपल लीजिए। मोडस ऑपरेंडी, मोडुअस 1245 है हमारा। मोडुअस ऑपरेंडी, मोडुअस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है? ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग या फंक्शनिंग ऑफन यूज्ड फॉर किलिंग, जो क्रिमिनल्स मतलब कार्य प्रणाली काम करने का विशेष तरीका जो अपराधियों को लिए, उसे बोलते हो मोडस ऑपरेंडी। मोडस का मतलब तरीका होता है, ऑपरेंडी का मतलब ऑपरेट करने वाला। याद कैसे करोगे इसे? मोडस, मोडस को समझो मोड, और ऑपरेंडी को समझो ऑपरेशन या ऑपरेट से काम चालू करना। सीआईडी के दया और अभिजीत कहते हैं कि इस चोर का ऑपरेट करने का मोड हमेशा एक जैसा है। यह चोरी करने से पहले खिड़की तोड़ता है, यानी यह उसका काम करने का खास ढंग है। मोडस ऑपरेंडी मतलब होता है, शॉर्ट में एमओ भी कहते हैं, एमओ मतलब मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं इसे। मोडस विवेंडी का मतलब होता है दो विवादित पक्षों के बीच अस्थायी समझौता होता है। मेथड ऑफ वर्किंग बोलते हैं, मोडस ऑपरेटिंग को क्या बोलते हैं? मोडस ऑपरेंडी को बोलते हैं, मेथड ऑफ वर्किंग बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, मैथोडोलॉजी बोलते हैं, कार्य पद्धति बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं, मैनर ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। अब इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। तो मिंट को कैसे याद किया था? मिंट को टकसाल से याद किया था। मिसएंथ्रोपी मानव से, मिसएंथ्रोपी भी इजी है। मिस अप्रोप्रिएट को कैसे याद किया था? मिस मतलब गलत, अप्रोप्रिएट मतलब जो गलत करने वाला, उचित, गलत मतलब गबन करना, मिस अप्रोप्रिएट करना। माइजर कंजूस होता है। मिसोनम, मिसनोमर, मिसनोमर मतलब नाम का गलत यूज करने वाला। मिसोगैमिस्ट शादी से नफरत करने वाला। मिसोगैनिस्ट जो लेडीजों से नफरत करने वाला। मिसोलॉजिस्ट मतलब तर्क से नफरत करने वाला। मिसोनेस्ट, मिसोनिस्ट जो नए आविष्कार से नफरत करने वाला होता है। निमोनिक तो सबको याद कर, मोब उग्र भीड़ होती है। मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका होता है, मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।